वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेस टॉपिक देयर ट्रू इंटेंशन टुवर्ड्स यू। आपके पर्सन का करंट टाइम फ्रेम पे नो कांटेक्ट थे, लेस टू कांटेक्ट थे। आप लोग ये इंसान क्या इंटेंशन रख रहा है इस कनेक्शन को लेकर। चाहे आप लोग कनेक्टेड भी हो सकते हैं, शायद नो कांटेक्ट में भी हो सकते हैं, लेकिन आपके पर्सन का ट्रू इंटेंशन क्या है इस कनेक्शन की तरफ और आपकी तरफ क्या है आपके पर्सन इंटेंशन रख रहे हैं। ठीक है, करंटली देयर ट्रू इंटेंशन टुवर्ड्स यू। लेट्स सी। हाँ, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, आपके पार्टनर काफी इमोशनल है आपको लेकर। ठीक है, इमोशंस हैं यहाँ पर। लेकिन ये पर्सन गार्ड्स अप करके बैठा हुआ है। आप लोग के बीच बातचीत नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, इस पर्सन के गार्ड्स अप हैं। इस कनेक्शन को आपके पर्सन की तरफ से किसी ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब कि यहाँ पर आपके अंदर इमोशंस हैं, सब कुछ है, लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। सिचुएशन को, आप लोग की जो भी सिचुएशन है वहां पर एक ओपन कम्युनिकेशन, एक ओपन टॉक की जरूरत है, जो कि आपके पार्टनर को एक इमोशनल टॉक करनी चाहिए आपसे। ठीक है, इस इंसान का इंटेंशन क्या है आपके लिए। ओके, यहाँ पर कम्युनिकेशन, यहाँ पर ये इंसान और आप लोग के बीच कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस हैं। ठीक है, आपके पार्टनर आपकी तरफ जैसे कि रिस्क टेकिंग कर नहीं पा रहे, या अपनी फीलिंग्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, अपने आप को खुलकर रख नहीं पा रहे। कोल्ड हुआ हुआ ये इंसान, ब्लंट हुआ हुआ है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा। आप लोग के बीच एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्लैरिटी नहीं है बहुत ज्यादा। यहाँ पर आप लोग आपके पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रबन हुए हुए हैं। ठीक है, इसके अंदर फीलिंग्स हैं, बात करना चाहता है, ये जानता है आप वेट कर रहे हैं, आप इंतजार कर रहे हैं, सब कुछ है। ये आपके इंटेंशन, आपकी फीलिंग्स, आपके माइंडसेट को सबको जानता है। ठीक है, हर चीज को अंडरस्टैंड करता है ये इंसान। ठीक है, यहाँ पर इस चीज को समझता है कि आप इसको लेकर क्या फील करते हैं, आपका क्या इंटेंशन है, आप कितने लविंग हैं, या आपके क्या इमोशंस हैं। ये भी इसको पता है कि आप यहाँ पर वेट कर रहे हैं इस टू ऑफ कप्स का। आपके पर्सन थोड़ा सा स्टबन पर्सन है। ये इंसान थोड़ा सा अपने तरीके से सिचुएशन को, कनेक्शन को लेकर चलना चाहता है। आप लोग के बीच एज गैप हो सकता है स्ट्रांगली। ठीक है, जिसकी वजह से आप लोग का रिलेशनशिप आपके पर्सन के ज्यादा हाथ में है। ठीक है, ये मेल है या फीमेल है, इसके अकॉर्डिंगली ये कनेक्शन चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ये मतलब कि आपके पर्सन मान नहीं रहे। ठीक है, आपके पर्सन एक्सेप्टेंस की तरफ नहीं, आपके पर्सन जैसे कि खुल के एक्सेप्ट नहीं कर रहे इस रिश्ते को। ठीक है, आपके पर्सन काफी ज्यादा इल्यूजन में है। कुछ ना कुछ ये इंसान करंटली हाइड कर रहा है। ठीक है, और पिछले कुछ टाइम में काफी ज्यादा इसने आपको लेकर कुछ चीजें रियलाइज करी हैं, इसका माइंडसेट क्लियर हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कुछ ना कुछ रियलाइजेशन का फेस रहा है। ठीक है, द मून। अगर कुछ आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ कंफ्यूजन रही है, या कुछ हिडन रही हैं चीजें, वो चीज बहुत क्लियर हुई है कुछ पास्ट अरसे में या कुछ पास्ट टाइम फ्रेम में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से किसी तरीके की नर्वसनेस है। ठीक है, एक नर्वस एनर्जी है, कंफ्यूजन है, नर्वस है। ठीक है, इंसान ओके, देयर ट्रू इंटेंशन, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपके पार्टनर जो है इस कनेक्शन में एक डेस्टिनी पे बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं, यहाँ पे डेस्टिनी को बहुत ज्यादा ब्लेम कर रहे हैं। आपके पार्टनर यहाँ पर जैसे कि एक होता है ना कि इंसान खुद एफर्ट करता है, खुद क्लैरिटी लाने की कोशिश करता है, किसी क्लैरिटी पर पहुंचता है, एक होप। आपके पर्सन यहाँ पर मुझे जो है ना आपके लिए इमोशनल है, इमोशनल साइड रखता है ये इंसान। लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन जैसे कि चीजों को खुद एफर्ट करने के बजाय चीजों को एक डेस्टिनी पे छोड़ देते हैं। आप लोग के बीच एक फेस, एक चैप्टर क्लोज हो चुका है, मतलब कि एक फेज खत्म हो चुका है। अगर आपके पार्टनर ने एफर्ट नहीं डाली, या अपने अकॉर्डिंगली बहुत टॉक्सिक तरीके से इस कनेक्शन को चलाता रहा, या आपकी सिर्फ वन साइडेड एनर्जी से या वन साइडेड एफर्ट से ही रिश्ता अब तक चल रहा था, तो ये चीजें यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, वो वन साइडेड कनेक्शन या वन साइडेड रिलेशनशिप जिस तरीके का भी आप लोग के बीच रहा है, वो चीज शो हो रही है, वो चीज नजर आ रही है। बहुत स्ट्रॉन्ग फेस रहा है वो। ठीक है, एक वन साइडेड कनेक्शन रहना, वन साइडेड सिचुएशन रहना, लेकिन वो फेस खत्म हो चुका है। पास्ट में कोई टावर मोमेंट आया था आप लोग के रिलेशनशिप में, किसी तरीके का आपके पर्सन को किसी तरीके की एक नर्वस, और मतलब कि आपके पार्टनर के सामने कोई स्टकनेस, आपके पर्सन कहीं स्टक थे। आपके पार्टनर का माइंड इस कनेक्शन में किसी तरीके से एक स्टकनेस में था, बिल्कुल एक अवेकनिंग कॉल थी, एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। पास्ट कुछ टाइम में आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीजें हुई है जिसने एक स्टकनेस को खत्म करा है। ठीक है,
आपके पर्सन को क्लोजर मिला है, आपके पर्सन को कुछ क्लैरिटी मिली है, आपके पार्टनर को मतलब कि अगर चॉइसेस थी तो समझ में आया है कि आपके पर्सन को कैसा इंसान चाहिए। अगर आपको लेकर कोई ये इंसान नेगेटिविटी कैरी कर रहा था या आपको ब्लेम कर रहा था या आपको लेकर किसी की बातों में आया था, वो चीज क्लियर हुई है आपके पार्टनर को। कुछ आप लोग के बीच कुछ 1 ईयर में कुछ चीजें खत्म हुई है नेगेटिव या कंफ्यूजन खत्म हुई है या क्लाउडेड एनर्जी खत्म हुई है, लेकिन आपके पर्सन फिर भी जैसे कि इस कनेक्शन को लेकर एक इस कनेक्शन में आपके पार्टनर को एक खुलकर एक्शन नहीं ले रहा है ये इंसान। ये चीज आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही हो सकती है, इरिटेट कर रही हो सकती है। कहीं ना कहीं मुझे इस रिश्ते का ही पास्ट लग रहा है। आप लोगों ने पास्ट इस कनेक्शन में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करी है, बहुत स्ट्रकनेस रही है। पास्ट टाइम कुछ पास्ट अरसे में ये कनेक्शन आपके पार्टनर की वजह से बहुत बुरे तरीके से स्टक रहा है। आपके पार्टनर पास्ट में आपको सुनना समझना बिल्कुल नहीं चाहते थे, डायरेक्टली डिनाई करते थे, एक डिस्टेंस मेंटेन करते थे, एक डिटैच हो जाते थे ये इंसान आपसे, ठीक है, एक डिटैचमेंट की तरफ चला जाता था, मतलब कि सब कुछ है। ओके इस इंसान की अब इंटेंशन क्या है आपकी तरफ से? पास्ट कुछ इसकी तरफ से काफी ज्यादा एक क्लाउडेड और डार्कनेस वाला था। ये बिल्कुल कह सकते हैं कि एक्सेप्टेंस नहीं थी, वन साइडेड कनेक्शन रह सकता है या वन साइडेडली आपने इस कनेक्शन को चलाया, सिर्फ आपकी एफर्ट से चल रहा था। ये वेल विशर है, आपके लिए सॉफ्ट साइड रखता है, लेकिन कभी भी इसने इस कनेक्शन को पास में एक्सेप्ट नहीं करा। आपको कहीं ना कहीं इसकी तरफ से एक बैक स्टैपिंग और चीटिंग भी फील हुई है। इसने बहुत से झूठ बोले, आपसे बहुत सी चीजें हाइड करी हैं, ठीक है। आपके पर्सन जो है ना बहुत ज्यादा दूसरों की सुनते हैं या बहुत ज्यादा डाउट करते हैं। आपके पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। पास में आपके पार्टनर ने इस कनेक्शन में किसी ट्रस्ट इश्यूज की वजह से इस रिश्ते में इन्वेस्ट नहीं करा इक्वली, ठीक है। लेट्स सी लिखते हैं करंट टाइम फ्रेम पे इस पर्सन की इंटेंशन क्या है इस रिश्ते को लेकर, क्योंकि मुझे ये पास्ट नजर आ रहा है, ठीक है। सन बहुत क्लियर है, ये इंसान किसी तरीके की एक क्लैरिटी है, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान जैसे कि वर्क करना चाहता है, कुछ पास्ट टाइम में इस कनेक्शन को लेकर बहुत कंफ्यूज रहा है, लेकिन किसी तरीके की क्लैरिटी मिली है। सन की एनर्जी मतलब कि डार्कनेस में से एक लाइट एनर्जी मिली है, ठीक है। द लवर, ये इंसान आपको एज अ लवर देख रहा है, लेकिन किसी तरीके का स्ट्रेस कैरी कर रहा है ये इंसान, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर पास में किसी तरीके का स्ट्रेस कैरी कर रहा है, पास में आपको गोस्ट बहुत करा है, चीट बहुत करा है या आपको फेस नहीं करा है, लेकिन आपके पार्टनर यहाँ पर जो इंटेंशन रख रहे हैं शायद वो आपको शो नहीं कर रहे, ठीक है। आपके पार्टनर सृष्टि को लेकर क्लियर बहुत हो गए, बिल्कुल यहाँ पर एक सिंगल एनर्जी है, सिंगल हुड एंजॉय करना है, सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी पे फोकस रखना, अपने काम और कैरियर को बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज करना, ठीक है। ये वो वाली एनर्जी आपके पर्सन बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं अपने अपने फाइनेंसेस को, अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी स्टेबिलिटी को। आपके पर्सन अपना बैलेंस मेंटेन करके रखना चाहते हैं, अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, ठीक है। इस पर्सन के गार्ड्स अप हैं, जो इंटेंशन है वो आपको क्लियर कट कह नहीं रहा, बोल नहीं रहा, एक हेजिटेशन है इसके अंदर, ठीक है। इस कनेक्शन में पास में बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन एनर्जी रही है, ठीक है। इस इंसान ने अपने वर्ड्स से, अपने बिहेवियर से आपको बहुत ज्यादा हर्ट करा है, ठीक है, यहाँ पर। लेकिन आपके पार्टनर बहुत क्लियर है, इस इंसान को पता है इसको आपसे क्या चाहिए, इसका इंटेंशन बहुत क्लियर है, ठीक है। क्या इंटेंशन है आपके पार्टनर का? आपके पर्सन इस कनेक्शन में एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फील कर रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर बहुत डीप डाउन डीपली कनेक्टेड फील करते हैं, काफी इंटेंस कनेक्शन है और बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ है। आपके पर्सन को लगता है ये कनेक्शन डेस्टाइन था, ठीक है। आपके पर्सन की डेस्टिनी में लिखा हुआ था आप एक डेस्टाइन पार्टनर है इस इंसान की लाइफ के। आपने इस कनेक्शन में, चाहे इसने आपको एक्सेप्ट करा नहीं करा, आपने इस रिश्ते में इसको आके हील करा, इसको मेंटल पीस दिया, आप इसकी लाइफ का एक बैलेंस लेकर आते हैं, आप इसकी लाइफ में एक पीस लेकर आते हैं, एक हीलिंग क्वालिटीज लेकर आते हैं, ठीक है। तो आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट उनका इंटेंशन बहुत प्योर है, लेकिन इंसान जब तक क्लियरली डिसाइड नहीं कर रहा, जब तक इस इंटेंशन को आपके सामने रख नहीं रहा, ठीक है, शायद गुरेज कर रहा है रखने से, ये सोच रहा है कि पहले डिसाइड करे आपको क्या देना चाहता है, ठीक है। इंटेंशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन ये इंसान अभी सिंगल हुड के साथ साथ थोड़ा डिफेंसिव एनर्जी में भी हो सकता है। क्लैरिटी मिल रही है, काफी इंटेंस कनेक्शन है जो इसको डिस्टर्ब भी करता है। ये कैसा कनेक्शन है, इसको इतनी इंटेंस एनर्जी को दिखाता है, ठीक है। ओके आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन, आउटसाइडर इंटरफेयर हो सकता है, शायद उसको क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। आउटसाइडर यहाँ पे फैमिली हो सकती है, कोई ना कुछ लोग हो सकते हैं। इंसान शायद अभी अपनी फैमिली सिचुएशन से बाहर आना चाहता है, जस्टिस, ये इंसान आपको जस्टिस देना चाहता है, ये आपके लिए एक जस्टिस फील कर रहा है, इसको ऐसा लगता है कि आपको पसंद करता है, तो ये आपकी तरफ वैसे ही इन्वेस्ट करना चाहता है, ठीक है।
ये सिंगल सिंगल इसलिए है क्योंकि क्लियरली जैसे कि होता है ना सर्कमस्टेंसेस की वजह से क्लियरली कोई डिसीजन मेकिंग कर नहीं पा रहा, ठीक है। ये आपकी तरफ एक स्टेबल और ग्राउंडेड ऑफर लेकर आना चाहता है, मैरिज या कमिटमेंट का हर्मिट एनर्जी है, ठीक है। आइसोलेटेड है, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हुआ हुआ, एक मी टाइम लेने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर आपके पर्सन स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपके पार्टनर आपके साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं, बहुत इंटेंस कनेक्शन है। आपके पर्सन इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहते हैं, आपके पर्सन का फेथ है, ये लाइफ टाइम कनेक्शन है, ठीक है। आपके पर्सन जैसे कि एक्शन लेने से पहले बहुत ज्यादा सोच इसलिए रहे हैं क्योंकि ये एक्शन आपके पार्टनर की लाइफ बनाएगा, यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन हो सकता है, ठीक है। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट मैरिज या कमिटमेंट का प्रपोजल आपके सामने रख सकते हैं, 2 ऑफ कप्स, बिल्कुल। यहाँ पे बहुत ज्यादा होप है, आपके पर्सन टाइम तो ले रहे हैं लेकिन आपको कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग ऑफर कर सकते हैं, एक अवेकनिंग एनर्जी है। इस कनेक्शन में आपके पार्टनर को बैलेंस चाहिए। यहाँ पे दोबारा द व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील यहाँ पर आपको फेवर कर रहा है। आपके पर्सन ने अगर ये कनेक्शन डेस्टिनी पे छोड़ा था तो एक न्यू साइकिल, एक न्यू फेज आप लोगों के बीच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जो इस कनेक्शन को बैलेंस करेगा, ठीक है। रिकंसाइलेशन की एनर्जी है और यहाँ पे रिकंसाइलेशन है, ठीक है, एक रिकंसाइलेशन है इस कनेक्शन में। 6 ऑफ कप की एनर्जी है, ठीक है, बहुत स्ट्रांगली क्लोज कनेक्शन है, आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। यहाँ पर अगर चॉइसेस हैं तो आपके पर्सन चॉइसेस से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। अपनी लाइफ में चॉइसेस आपके पर्सन बहुत एक्सप्लोर कर चुके हैं, उन चॉइसेस को छोड़ना चाहते हैं अब आपके पर्सन, ठीक है। लेकिन ये पर्सन भाई आप जिससे डील कर रहे हैं ना, काफी कोल्ड डिटैच, ठीक है। आपकी बात बहुत मुश्किल से समझ आइए, या इस कनेक्शन की वैल्यू और अहमियत बहुत मुश्किल से समझ आइए। ये इंटेंसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसको ही आपके पर्सन डिसाइड करने में लगे हुए थे। लेकिन ये वो इंसान है जिसने आपके साथ शायद इस कनेक्शन में आपको चीट किया, या आपको एक्सेप्ट नहीं करा, या वो अनकन्फेस लव रहा, या वन साइडेड लव रहा। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपकी तरफ से तो ये कनेक्शन था, आपकी तरफ से तो ये लव इफेक्शन थी, लेकिन सामने वाले की तरफ से नहीं थी। सामने वाला जो इंसान है वो डिनाई कर रहा था, वो अपनी मस्ती में मगन था, वो अपने काम को, कैरियर को, अपने घर को, अपनी पर्सनैलिटी को, हर चीज को प्रायोरिटाइज करता था। अपनी एक फ्री विल थी उसकी, ठीक है। बॉन्ड नहीं होना चाह रहा था ये इंसान, जो भी इंसान है जिसको भी आप डील कर रहे हैं, वो आपके साथ शादी करना चाहता था लेकिन आपसे नहीं, ठीक है। इसको ऐसा लगता था नहीं, इसको शादी आपसे नहीं करनी, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन नहीं करनी थी। एक वन मैसेज अगर ये इंसान आपको देना चाहे इस वक्त, अगर कोई एक मैसेज ये आपको दे तो क्या देगा? आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। भाई पता नहीं क्या, मतलब कि यहाँ पर किसी तरीके की फीलिंग्स इसने आपके साथ फील करी हैं, वो ये दोबारा आपके साथ उसी तरीके से फील करना चाहता है। आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विथ यू। इसने किसी तरीके से आपके साथ मिसबिहेव किया है, ठीक है, बिहेवियर इसका गलत रहा है। आई वॉन्ट यू, इस इंसान को अब आप चाहिए, आई वॉन्ट यू, ठीक है। इंसान आपको चाहता है, ठीक है। यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, आप इसकी लाइफ की एक बेस्ट थिंग रहे, ठीक है। और यहाँ पे है आई लुक फॉर एवरीवेयर, आपको मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है। आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू, ठीक है। ये इंसान आपके लिए क्या है? इट्स टाइम टू फ्रॉम टू हील नाउ, ठीक है। इंसान हील हो चुका है, ये आपको बताना चाहता है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर हो क्या सकता है, आपका रिश्ता किस तरफ मूव कर सकता है, किस तरफ जा सकता है, ठीक है। ओके, साइकिक टैरो से देखेंगे यहाँ पर। इमोशनल लॉस, तो ये इमोशनल लॉस से आप लोग निकल सकते हैं। इस रिश्ते में किसी तरीके का बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल लॉस आपकी तरफ आया था डेस्टिनी, ठीक है। यहाँ पर आप इमोशनल लॉस से इस तरीके से निकल सकते हैं, अपने प्रैक्टिकल, अपनी फाइनेंशियल लाइफ पे फोकस कर कर प्रॉस्पेरिटी बिगिन। यहाँ पे कुछ स्टेबल ऑफर या स्टेबिलिटी आ सकती है इस कनेक्शन में, ठीक है। आपके पर्सन और आप एक स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई स्पिरिचुअल बॉन्ड है, ओके। विजडम, अपने विजडम से काम लें, चीजें आपकी सपोर्ट में। शेडो साइड, भाई इस कनेक्शन में आप लोगों ने अपने शेडो को बैलेंस करा है, आप दोनों ने ही, पता नहीं आई डोंट नो आपका क्या था, लेकिन यहाँ पर आपने हर चीज को अपने हाथ में लिया था, ठीक है। मतलब क्या फेथ
करने की बजाय आप खुद से एफर्ट कर रहे, तो ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टबर्न इंसान है, डोमिनेट करेगा, ये रूल करना चाहेगा, मतलब कि ये आपको थोड़ा सा एक अपर हैंड रखेगा ये अपना, ठीक है। मेमोरीज ऑफ लव, इंसान मेमोरीज बनाना चाहता है आपके साथ, ऐसी बात नहीं है। पैशन इग्नाइट हो रहा है, इंट्यूशन यहाँ पर हाई हो रही है, इंट्यूशन यहाँ पे वर्क कर रही है आप दोनों के लिए इस कनेक्शन में, मतलब कि आपके पर्सन को बहुत सारी क्लैरिटी है इस कनेक्शन में, बहुत सारी चीजें हैं जो है, मतलब कि वो हैं, लेकिन आपके पर्सन शायद एक्सेप्ट नहीं कर रहे, एग्जिस्ट कर रही हैं, फीलिंग समझ में आ रही है, दिल आपकी तरफ बहुत ज़्यादा स्टक हो चुका है, अपने इमोशंस को आपके साथ कनेक्टेड फील करता है, लेकिन ये इंसान जो है ना आपके साथ हर वो चीज़ फील करता है, हर वो चीज़ इसके अंदर चलती है जो एक लवर्स में होती है, उसको लेकर बस कन्फेशन नहीं है, एक्सप्रेसिव नहीं है, या बहुत ज़्यादा अपनी ईगो को हर्ट नहीं करवाना चाहता, एक ईगोइस्टिक इंसान है, मतलब कि अपने ईगो को साइड रखकर आपसे खुलकर बात नहीं कर पा रहा, क्योंकि एक अथॉरिटी फिगर है, ठीक है, कुछ रूल करता है, या तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है एक काम है इसका, कोई कैरियर है, या तो कुछ इसकी पर्सनैलिटी ऐसी अथॉरिटी फिगर वाली है, काफ़ी ज़्यादा एम्पर लाइक, ठीक है, मतलब कि एम्पर एक पॉजिटिव एम्पर प्रोवाइड करता है, ठीक है, एक प्रोवाइडर होता है, प्रोटेक्टिव होता है अपनी फैमिली के लिए, अपने अपने पर्सन के लिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए, ठीक है। और जब ये नेगेटिव होता है तो ये मतलब कि कुछ विदाउट इन्वेस्ट करे ये उस कनेक्शन को होल्ड करके रखना चाहता है, अपनी प्रॉपर्टी समझना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो वाली एनर्जी है, आपके पर्सन जो है ना थोड़ा सा अपनी ईगो को साइड रखकर अपने दिल की बात समझ नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे, अपने दिमाग को सुन रहे हैं, लेकिन इसको दिल को सुनना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे इंसान आपको चाह रहा है, ठीक है, ये इंसान आपको पसंद कर रहा है, लेकिन ये आपके साथ वो सब कुछ, आपका जो प्यार है, आपकी जो एक लविंग केयरिंग वाइब्रेशन है, फीलिंग्स है, सब दोबारा फील करना चाहता है, ठीक है। अब इसकी लाइफ की एक बेस्ट थिंग है, ठीक है, एक बेस्ट चीज जो इसको ऐसा लगता है कि ये सबसे अच्छा हुआ मेरी लाइफ में, इससे मिलना, इससे कनेक्ट होना, इस टाइप वाली एनर्जी है। आपका फोकस अपने काम पे है, अपने कैरियर पे, इमोशनल लॉस से बाहर आने पे है, आप डेस्टिनी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। अपनी लाइफ में आप स्टेबल कमिटमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन बहुत आपको लेसन मिल चुका है, ठीक है, विजडम की एनर्जी है, आप यहाँ पर अपने विजडम के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आप अपनी गलत और शेडो साइड भी जानते हैं, बहुत होपफुल है डिवाइन से आप, ठीक है, लेकिन कुछ पास्ट का कुछ टाइम पीरियड ऐसा रहा था कि आपने जैसे कि डिवाइन को मतलब कहते हैं ना, डिवाइन पावर, डिवाइन एनर्जी, उसको अंडरस्टैंड करना, समझना उस डिवाइन पावर को, और कि कुछ डेस्टाइन होता है और कुछ चीज़ें हम हाथ से मेहनत करके करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात इसका इसमें और इस बात में आपने फ़र्क समझा है, कुछ चीज़ें डेस्टाइन होती हैं, कुछ चीज़ों में हमें एफर्ट करनी पड़ती है तो जाके बनती हैं। तो कहीं ना कहीं आपको चीज़ समझ में आई है, आपके पर्सन का जो ईगो है, आपके पर्सन का जो एक शॉर्ट टेम्पर, आपके पार्टनर खुद टाइम के साथ सॉफ्ट हार्टेड होंगे, मतलब कि टाइम के साथ हील होंगे, टाइम के साथ अंडरस्टैंड करेंगे इस प्यार को, आपके एक ऑनेस्ट लव या ऑनेस्ट एक ऑनेस्टी को, ठीक है। ओके, चले इस यहाँ पर एक मिनट रुकें, एक चीज मैं देखूंगी, इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या रहेगा, इस रिश्ते में आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। मूव ऑन भाई, ये कनेक्शन डार्कनेस से बाहर जा रहा है, आपके पर्सन किसी आपको लेकर किसी नेगेटिविटी से बाहर आ रहे हैं भाई। इस कनेक्शन में आने वाले टाइम में एक बैलेंस आपको देखने को मिल सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बैलेंस रहा हो सकता है। आपके पर्सन इस वक्त अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे काम कर रहे हैं, ये चक्रा एक मतलब क्या क्लैरिटी दिखाता है चीज़ों को समझने में, या अपना अपने आप को क्लियर करने पे, इसको इसमें होती है एक थर्ड आई चक्र, आपका थर्ड आई चक्र ओपन है, ठीक है, आप बहुत चीज़ें अब अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आप अपनी मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन, आपके पर्सन को जो है ना अब डिसीजन मेकिंग पुअर है, आपके पर्सन की जो वो डिसीजन मेकिंग पावर है ना पुअर है, बिल्कुल बेकार पावर है, मतलब कि आपके पर्सन को डिसाइड करना नहीं आता, आपके पर्सन आधा डिसीजन इसलिए गलत ले लेते हैं कि बाद में इसका अंजाम जो भी होगा वो मेरे सर आएगा। रिस्क टेकिंग करनी चाहिए, मतलब कि आपके पर्सन ने अपनी लाइफ में आपके पार्टनर को शॉर्ट टर्म कनेक्शन बनाना ईजी लगता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म एक कमिटमेंट फोबिक है ये इंसान, कह सकते हैं। इसको ऐसा लगता है अगर मैंने चूज कर लिया सही नहीं निकला तो लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप नहीं निकली, तो कुछ इस टाइप का माइंडसेट, क्योंकि कुछ ऐसा कनेक्शन रहा है जिसने आपके पर्सन को, आपके पार्टनर की ईगो को ट्रिगर किया है। आपके पार्टनर ईगोस्टिक नहीं थे, किसी बैकस्टैपिंग, चीटिंग, किसी से इस्तेमाल होने के बाद आपके पर्सन का बिहेवियर ये हुआ है।
आपके पर्सन ने कुछ अपनी लाइफ में दिल से डिसीजन लिए थे, कहीं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, तब कुछ ऐसा आपके पर्सन ने किया था। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।